बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअस्सस नाज़रीन। नाज़रीन इकराम, उस्मान गाज़ी ने अपनी वफ़ात के वक़्त अपने बेटे ओरहान को अपना जानशीन मुकर्रर किया। ओरहान की उम्र इस वक़्त 42 साल की थी और वो फ़न सिपागरी में उस्मान की ज़ेर निगरानी महारत और कमाल हासिल कर चुका था। इसके दूसरे लड़के अलाउद्दीन ने अपना वक़्त उलूम दीनिया की तहसील में सर्फ किया था। फ़न हरब से इसको मुनासबत ना थी, तहम उस्मान की वफ़ात के बाद ओरहान ने सल्तनत को बाहम तकसीम कर लेने पर आमादगी ज़ाहिर की, लेकिन अलाउद्दीन ने बाप की वसीयत नेस अपनी सकून पसंद तबीयत की बिना पर इसको नामंजूर कर दिया था। नाज़रीन इकराम, ओरहान के इसरार पर सिर्फ इंतज़ाम ममलकत की जिम्मेदारी कबूल की, यानी तख्ते सल्तनत से किनारा कश होने के बावजूद बारे सल्तनत का उठाना कबूल किया और दौलत उस्मानिया के पहले वजीर की हैसियत से आईने मुल्क की तरतीब व तंसीम में मशगूल हुआ। नाज़रीन इकराम, अलाउद्दीन ने 3 चीज़ों पर ख़ास तवज्जो दी। पहला सिक्का, दूसरा लिबास और तीसरा फौज। अगरचे सुल्तान अलाउद्दीन सल्जूकी ने उस्मान गाज़ी को खुतबे के अलावा अपने नाम का सिक्का जारी करने की इजाज़त भी दे दी थी, तहम उस्मान ने सिर्फ खुतबे ही पर किनात की थी और अपना सिक्का जारी नहीं किया था। ओरहान की तख्त नशीनी के वक़्त तमाम एशिया कोचक में सिर्फ सल्जूकी सिक्के राइज थे। अब अलाउद्दीन ने बादशाहत के इस इम्तियाज़ को भी इख्तियार किया और इस्लामी ममलकत में ओरहान के नाम से सिक्के जारी किए। अब तक लोगों के लिबास में भी कोई ख़ास फ़र्क और इम्तियाज़ ना था। अलाउद्दीन ने राया के मुख्तलिफ तबकों के लिए मुख्तलिफ किस्म के लिबास तजवीज़ करके इनके मुतल्लिक कवानीन नाफिज किए। शहरी और देहाती, मुस्लिम और गैर मुस्लिम हर तबके का लिबास अलग अलग मुकर्रर किया। नाज़रीन इकराम, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हिस्ट्री के रिलेटेड और बिलमूम मुनफरिद मालूमात पर बनने वाली नई वीडियोस बर वक़्त आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन इकराम, अलाउद्दीन का सबसे बड़ा कारनामा वो फौजी इस्लाहात हैं जिनसे दौलत उस्मानिया की ताकत दफ़अतन बढ़ गई और जो 300 बरस तक इसकी हैरत अंगेज फतूहात की ज़ामन रही। अर्तुगरुल गाज़ी और उस्मान गाज़ी के ज़माने में कोई बाकायदा फ़ौज ना थी, बल्कि ये दस्तूर था कि जब कोई जंग पेश आने वाली होती तो पहले से ऐलान कर दिया जाता था कि जो शख्स लड़ाई में शरीक होना चाहे वो फ़लाँ रोज़ फ़लाँ मुकाम पर हाजिर हो जाए। चुनाचे ये रसाकार सवार मुकर्रा वक़्त और मुकर्रा मुकाम पर जमा हो जाते थे और लड़ाई ख़त्म होने के बाद वापस चले जाते थे। इन्हें कोई तनख्वाह नहीं मिलती थी, बल्कि जो माले गनीमत हाथ आता वही इनकी खिदमत का मुआवजा होता था। नाज़रीन इकराम, इनकी कोई मखसूस वर्दी भी ना थी। बाएं हिमा ये सिपाही आला दर्जे के शाहसवार होते थे और मजबूती के साथ सफ कायम करके एक दीवार की तरह मैदान जंग में आगे बढ़ते थे। उस्मान के ऐद तक तो इस तरीके से काम चलता रहा, लेकिन इसके बाद सल्तनत की तोसी और इस्तेहकाम के लिए ये निज़ाम काफ़ी साबित ना हुआ और एक बाकायदा और मुस्तकिल फ़ौज की ज़रूरत महसूस होने लगी। चुनाचे अलाउद्दीन ने तनख्वाहदार प्यादों की एक फ़ौज मुरतब की जिनका नाम प्यादे रखा गया। ये 10-10, 100-100 और हज़ार के दस्तों में तकसीम किया गया। इसकी तनख्वाहें ऊंची ऊंची थीं, लेकिन इसके क़याम को ज़्यादा रोज़ ना हुए थे कि इसमें अपनी क़ुव्वत का बेजा एहसास पैदा हो गया और इसकी सरकशी खुद ओरहान के लिए तशवीश का बास होने लगी। चुनाचे ओरहान ने इस अमर में अलाउद्दीन और कुर्रा खलील से, जो ख़ानदान शाही से अज़दवाजी ताल्लुक़ रखता था और अलाउद्दीन के बाद वज़ीर सल्तनत होकर खैरुद्दीन पाशा के नाम से मशहूर हुआ, मशवरा तलब किया। कुर्रा खलील ने जो तजवीज़ पेश की, इसने न सिर्फ प्यादों की तरफ मुतमिन कर दिया बल्कि आइंदा 3 सदियों के लिए उस्मानी फतूहात की रफ्तार में एक सैलाब की क़ुव्वत व सरत भी पैदा कर दी। नाज़रीन इकराम, वो तजवीज़ ये थी कि ईसाई असराने जंग में से 10-12 साल के कव्वी और होनहार लड़कों की एक तादाद मुंतखब करके इस्लाम में दाखिल की जाए और फिर बाकायदा फ़ौजी तालीम देकर इनकी एक मुस्तकिल फ़ौज कायम की जाए। ओरहान को ये राय पसंद आई और इसने 1000 ईसाई लड़कों को मुंतखब करके इन्हें फ़ौजी तालीम व तरबियत देनी शुरू कर दी। दूसरे साल 1000 लड़के और चुने गए और ये सिलसिला 300 बरस तक बराबर जारी रहा। जी हाँ नाज़रीन इकराम, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू था। उम्मीद है कि आपको
ہماری آج کی یہ تحقیقی، تاریخی اور معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اسی موضوع کی اگلی قسط کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔